नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल द नीलेश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है कैलेंडर के, जो अब की बार इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है, तो 21 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दो दे रखा है, 2 सितंबर। ठीक है दोस्तों, जो दे रखा है उसी के अनुसार चलते हैं। 2 सितंबर 2011, 2011 को दिन कौन सा दे रखा है? शुक्रवार का। क्लियर, इतनी बात। शुक्रवार का दिन है। पूछ कब का रहा है से आपसे पूछा है 21 सितंबर का। जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 सितंबर 2011 का ही पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका वर्ष सेम है, महीना भी सेम है, बस तारीख अलग है। मतलब सितंबर की महीने की 2 तारीख का दे रखा है और सितंबर के महीने की 21 तारीख का ही पूछ रहा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों, महीना सेम है, आपकी जो वर्ष है वो भी सेम है, बस तारीख अलग है। तो देखिए ऐसा प्रश्न क्या रहेगा, एक ही महीने की तारीख का पूछ रहा है, 2 तारीख का दे के 21 का पूछ रहा है। तो हम करते क्या है, कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो उन तारीखों का क्या कर लेते हैं, अंतर। 2 का और मैं 21 का अंतर करूंगा, कितना आएगा? 19 आएगा। और उस 19 में मैं क्या करूंगा दोस्तों, डिवाइड कर दूंगा 7 से। 7 से मैं क्यों डिवाइड करूंगा? 7 से इसलिए डिवाइड करूंगा क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर वही रिपीट हो जाते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से मैं से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी का 14। 19 में से 14 तक कट गया दोस्तों, शेष आप कहेंगे कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 तारीख का देके 21 का पूछ रहा है, 2 तारीख का देकर 21 का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत याद रखने के लायक हैं। पहले का देके बाद का पूछ रहा है। जब बाद का पूछा जाएगा, आगे का पूछा जाएगा, तो जो दिया गया दिन है उससे हम आगे चलेंगे। जो हमारे पास शेष बचा है उतने दिन हम आगे चलेंगे। 5 शेष बचा है तो 5 दिन आगे, 1 2 3 4 5 आगे चलेंगे। क्योंकि 2 तारीख का देके आगे का पूछ रहा है तो आगे चलेंगे। अगर आगे का देकर पीछे का पूछा जाए तो जो दिया गया दिन है उससे पीछे चलेंगे। याद रखिएगा। तो शुक्रवार से आगे कितना चलना है? 5 चलना है। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आपका जो यहाँ पर दिन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? बुधवार का दिन आ जाएगा। क्लियर, बुधवार का दिन आ जाएगा। बुधवार दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है तो 5 जुलाई 2011 को क्या दिन था? देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 29 जुलाई। 29 जुलाई 2011 को आपको दिन दे रखा है शुक्रवार का। क्लियर, शुक्रवार का दिन है। अब पूछ कब का रहा है? 5 जुलाई का। 5 जुलाई का पूछ रहा है। ठीक है, 5 जुलाई 2011 का। ठीक है, कौन सा दिन होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज आपको लग रहा है पिछले क्वेश्चन से? चेंज ये है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 तारीख का दे रखा था और आपसे पूछ कब करा? 21 का, आगे का पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 29 जुलाई का दे रखा है, पूछ कब करा है? 5 का। आगे का दे रखा है, पहले का पूछ रहा है, पीछे का। ठीक है, आपका जो महीना है वो भी सेम है, जो आपकी वर्ष है वो भी सेम है। ठीक है, आगे का दे रखे, पीछे का पूछ रहा है। तो तरीका हमारा वही है अभी तक कि दोनों का क्या करेंगे? अंतर। तो 29 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। दोनों का अंतर करना, चाहे ऊपर वाली संख्या बड़ी हो चाहे नीचे वाली, ज़्यादा में से कम को घटाना है बस। ठीक है, इस 24 को मैं क्या करूँगा? 7 से डिवाइड कर दूंगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। 7 त्रिक का 21 कट गया, 24 में से 21 तक कट गया, शेष कितना बचेगा? 3। अब देखिए 3 शेष बचा है ना। आपसे कब का पूछ रहा है? बाद का देके पहले का पूछ रहा है ना। 29 जुलाई का देके 5 का पूछ रहा है, तो जो दिया गया दिन है उससे क्या करेंगे? पहले आएंगे। जब पहले का पूछ रहा है, ठीक है, तो पहले आएंगे। तो 3 शेष बचा है तो 3 पहले आएंगे। शुक्रवार से 3 पहले, 1 2 3। शुक्रवार से पहले गुरुवार, बुधवार, मंगलवार। तो यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? आपका मंगलवार का दिन आएगा। याद रखिएगा हमेशा जब आगे का पूछा जाए तो आगे की तरफ चलते हैं,
और पीछे का पूछा जाए तो जो दिया गया दिन है उससे पीछे की तरफ। मंगलवार प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई। जब आपको महीना सेम हो, वर्ष सेम हो, एक ही महीने का आगे का पूछा जाए चाहे उसी महीने का पहले का पूछा जाए, सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार है तो 3 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या दे रखा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर अगस्त का दे रखा है, पूछ कब का रहा है, सितंबर का पूछ रहा है। ठीक है, आपको कहाँ का दे रखा है, अगस्त का। अगस्त का दे करके कहाँ का पूछ रहा है दोस्तों, सितंबर का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना होता है वो सीखिए अच्छे से। आपका क्या है, वर्ष तो सेम है, 15 अगस्त का दे करके एक 3 सितंबर का पूछ रहा है। इन प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है, देखिए कितने का पूछ रहा है, 15 अगस्त का, तो आपको ये पता है अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, 31 का। जितने तारीख कही गई है, जितने तारीख दी गई है उस महीने में से उतना घटा देंगे। 15 तारीख की गई तो 15 घटा देंगे, कितने दिन बचे, 16 दिन। अगर यहाँ 15 अगस्त की जगह 10 अगस्त होता तो हम 31 में से 10 घटाते, 12 अगस्त होता तो 31 में से 12 घटाएंगे। ठीक है, समझ में आई। तो कितने दिन बचे, अब अगस्त में 16 दिन बचे तो 16 लिख लीजिए। कितने सितंबर का पूछ रहा है, 3 सितंबर का, तो अगस्त के बाद का महीना जो होता है वो सितंबर का होता है, 3 सितंबर का पूछ रहा है। जितने तारीख का पूछेगा उस महीने में उतने दिन लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 3 19। इसको क्या करना है दोस्तों, आपको मालूम है 7 से डिवाइड करना है। 7 से मैं कटाऊंगा, 7 दूने का 14, 19 में से 14 तक कट गया, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए कौन सा दिन दे रखा है आपको, सोमवार का। सोमवार का दिन दे रखा है। आगे का पूछ रहा है कि पहले का, अगस्त का दे के सितंबर का, मतलब आगे का पूछ रहा है, तो जो शेष आया है उसे हम आगे की तरफ जोड़ेंगे। 5 शेष है, आगे की तरफ जोड़ेंगे, 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, शनिवार का आपका दिन आएगा। ये सही आंसर हो गया, शनिवार दे रखा सी ऑप्शन में। अगर बाद का देकर पहले का पूछता तो इस दिन से पीछे की तरफ ऐड करते जो भी हमारा शेष है। समझ में आ गई सभी की बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 दिसंबर 2005 को रविवार हो तो 14 सितंबर 2005 को क्या दिन था। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दिसंबर का दे रखा है, पूछ कब करा, सितंबर का। बाद का दे रखा है और पहले का पूछ रहा है, सितंबर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सितंबर का महीना होगा। सितंबर से आगे जाएंगे, कौन सा महीना आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद कब का महीना दोस्तों, दिसंबर का महीना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कब की बात कर रहा है वो, 14 सितंबर की। तो सितंबर का महीना कितने दिन का होता है, आप कहेंगे सर 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन का होता है। 30 में से 14 तारीख की उसने बात की है, तो 14 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा। यही तो मैं अभी तक आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि जितने महीने की बात हो आपको करना क्या है कि आपको जो महीना दे रखा है उस महीने में से जितने तारीख की बात कही है उसने माइनस कर देंगे। तो 14 सितंबर की बात कही गई है। हमेशा याद रखिएगा जो पिछले का समय होता है उसको माइनस करते हैं। अब आप ऐसा मत कर देना कि दिसंबर का महीना 31 का होता है, 31 में से आप 15 को माइनस कर दो, ऐसा मत कर देना। आगे का कभी माइनस नहीं होता, कभी नहीं। जो शुरुआत का महीना होता पहले का वही माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए सितंबर का महीना 30 का होता है, 30 में से 14 की बात की है, तो 30 में से 14 को माइनस कर देंगे, 16 बचेगा। तो सितंबर में कितने महीने दिन बचे, 16 दिन बचे। ठीक है, प्लस अक्टूबर का महीना है बीच में, कितने का होता है, आप कहेंगे सर 31 का, ऐड कर लो। नवंबर का महीना है बीच में, कितने का होता है, 30 का होता है, इसे भी ऐड कर लो। प्लस दिसंबर में कितने दिसंबर की बात कही है उसने, 15 दिसंबर की, तो 15 दिसंबर तक ही रखेंगे, आगे तो जाना नहीं। 15 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रखेंगे। अब सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 16 और ये 15 31 हो जाएगा। 31 और 31 62, 62 में आप 30 जोड़ेंगे 92। ठीक है, 92 डिवाइड कर देंगे कितने से, 7 से कर देंगे। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा 22, 7 त्रिका 21, शेष कितना बचेगा आपका, शेष जो बचेगा 1 बचेगा। तो कौन सा दिन दे रखा है, रविवार का दिन है। रविवार का आपका दिन दे रखा है। अब देखिए बाद का दे के पहले का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो शेष बचा है उसे दिए हुए दिन से पहले आएंगे। जब पहले का पूछा है तो जो भी शेष होगा उसे पहले लेके आएंगे। एक दिन बचा है शेष, तो एक पहले लेके आएंगे। तो रविवार से एक दिन पहले आ जाएंगे। तो रविवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होता है,
शनिवार का आपका दिन होता है एक दिन पहले। शनिवार दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें आप सभी को बहुत अच्छे से आगे होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 16 जून 2005 को रविवार है तो 22 अक्टूबर 2005 को क्या दिन होगा। इस बार क्या है, जून का दे रखा है, अक्टूबर का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। क्लियर, जून का दे रखा है, ठीक है, जून का, ठीक है। अब जून के बाद कौन सा महीना आता है, आप कहेंगे सर जुलाई आता है। जून के बाद कौन सा महीना आता है, जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त आता है, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। सितंबर के बाद क्या आता है दोस्तों, आप कहेंगे अक्टूबर आता है, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, जुलाई का महीने की कितने तारीख की बात की है, 16 जून की बात की है। कितने जून की बात की है, 16 जून। तो जून का महीना कितने का होता है दोस्तों, 30 का होता है। उसमें से 16 तारीख की बात की है, 16 दिन की बात की है, तो 30 में से 16 को घटा देंगे, 14 आएगा। कितने बचे जून के महीने में, 14 दिन। हमेशा याद रखना कि जितने तारीख की बात कही जाए उस दिन में से, उस महीने में कितने दिन होते हैं उसमें से बस उतने को माइनस कर दो। अगर यहाँ 12 जून होता तो 30 में से 12 माइनस करते 18 होता तो 18। उस महीने में से उतने दिन को माइनस कर दीजिए जितने दिन की बात कही है, इसे याद रखना है। प्लस जुलाई का महीना दोस्तों 31 का होता है, ले लीजिए। अगस्त का महीना भी 31 का होता है। सितंबर का महीना 30 का होता है। अक्टूबर में कितने अक्टूबर की बात की है, 22 अक्टूबर की बात की है, तो बस 22 तक ही रखेंगे। सबको जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, आपको मालूम है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कहेंगे सर इनको जोड़ने में टाइम लगता है, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए सब में। अब देखिए, 7 से मैं 14 को कटाऊंगा, 7 दूने का 14 पूरा कट गया, 0 शेष बचा। 7 चौके 28 कट जाएगा, 31 में से 28 कट गया, 3 बचा। यहाँ भी 28 तक कटेगा, 3 बचेगा। 7 चौके 28 तक कटेगा, 2 बचेगा। इसे मैं 7 से काटूंगा, 7 त्रिक का 21 तक कटेगा, तो 22 में से 21 तक कट गया, 1 बचा। अब यहाँ पर सबको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 रख के अब कर लीजिए 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए कौन सा दिन दिया गया है, रविवार का दिन दिया गया है, रविवार का दिन। जून का दे करके अक्टूबर का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है, तो जो शेष बचा है उसे हम आगे की तरफ जोड़ेंगे। रविवार के बाद 2 एक्स्ट्रा बचे हैं, 2 शेष बचा है, 2 जोड़ेंगे। रविवार में 2 जोड़ेंगे, सोमवार, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, मंगलवार। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, मंगलवार, बी ऑप्शन में दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तब भी आपका 2 ही शेष बचेगा। सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 शेष बचेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। सभी को कटा के छोटा कर लीजिए, फिर जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो। आई दोस्तों बात समझ में। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 22 जून 1992 को मंगलवार है तो 22 जून 1996 को क्या दिन होगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। देखिए 22 जून 1992 को कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है, ठीक, मंगलवार। पूछ कब कर रहा है, 22 जून का ही पूछ रहा है, लेकिन आपको समय चेंज दे रखा है, 1996 दे रखा है। 1996 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। देखिए इस तरीके के प्रश्न में क्या होता है, आपका जो तारीख है वो सेम होती है लेकिन वर्ष अलग होता है। तारीख सेम होती है, वर्ष अलग होता है। वर्ष का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन तारीख आपकी सेम रहेगी। तो देखिए इसमें प्रश्न में आप करते क्या हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका अंतर कर लीजिए। अंतर का मतलब है कि आप देखिए 92 से लेकर के कहाँ तक आ रहे हैं, 96 तक, कितने वर्ष का अंतर हुआ। 92 से 96 में आ रहे हैं, कितने वर्ष का अंतर हुआ, आप कहेंगे सर 4 वर्ष का। तो 4 तो ऐड करना ही करना है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि लीप वर्ष कौन सी है। आप कहेंगे सर 92 भी लीप वर्ष है, तो 92 में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन एक दिन कौन सा एक्स्ट्रा होता है, आपको मालूम है कि फरवरी का महीना 28 का होता है और 29 का भी होता है। तो जिस वर्ष 29 का होता है उसी वर्ष एक दिन एक्स्ट्रा होता है। समझ में आई बात। तो देखिए 1992 क्या है, लीप वर्ष है, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन 22 जून की बात की है,
22 जून के बाद में चला है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें फरवरी का महीना काउंट नहीं किया गया, याद रखिए। अगर जनवरी से चलता, फरवरी से चलता तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते, क्योंकि जनवरी फरवरी से स्टार्ट किया, लेकिन जून से स्टार्ट किया है तो फरवरी का महीना तो पीछे ही रह गया, उसको काउंट नहीं किया गया। तो 1992 में जो लीप वर्ष है उसका एक दिन एक्स्ट्रा जो है वो काउंट नहीं होगा। अब 92 के बाद में लीप वर्ष कौन सी है दोस्तों? 93 भी नहीं, 94 भी नहीं, 95 भी नहीं, 96। 96 आपकी लीप वर्ष है, ठीक है। और लीप वर्ष जब 96 है तो कब की बात कर रहा है? 22 जून की। तो 22 जून से हम 22 जून पर आएंगे तो जो आपका 1996 का जनवरी फरवरी का महीना सभी काउंट होता हुआ आ रहा है, तभी तो 22 जून पर पहुंच रहे हैं। तो जो आपका फरवरी का महीना है 1996 में 29 का रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो आप इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। समझ में आई बात? ये तो आपको करना ही करना है कि जितने वर्ष का अंतर है उतने तो आपको जोड़ने ही है। 92 से 96 आ रहे हैं, 4 वर्ष का अंतर है, 4 तो जोड़ना ही जोड़ना है। लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको जोड़ना है, तो यहाँ सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो कितने जोड़ेंगे आप? 5। समझ में आ गया? 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा दिन दे रखा है, मंगलवार का आपको दिन दे रखा है, तो मंगलवार ले लीजिए। मंगलवार कब का पूछ रहा है? 1992 का देकर 96 का आगे का पूछ रहा है ना, तो आगे की तरफ जोड़ेंगे हम 5। तो मंगलवार में जोड़ूंगा मैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? रविवार का आपका दिन आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, रविवार दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 मार्च 1992 को शुक्रवार है तो 15 मार्च 1989 को क्या दिन था? देखिए 15 मार्च 1992 को क्या दिन है दोस्तों? शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का, ठीक है। पूछ रहा है 15 मार्च 1989 का, 1989 का पीछे का पूछ रहा है, 92 का दे रखे, पीछे का पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या बताया, इनका पहले अंतर कर लीजिए। 92 से 89 में जा रहे हैं, कितने वर्ष का अंतर? 3 का, तो 3 तो आपको जोड़ना ही है, ठीक है। उसके बाद में आपको लीप वर्ष देखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, फरवरी का महीना 28 का होता है और 29 का। जो साधारण वर्ष रहती हैं उनमें 28 का होता है, जो लीप वर्ष रहती हैं उनमें 29 का रहता है। तो लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हमारा ऐड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 92 से आएंगे हम 89 में, तो 3 तो एक्स्ट्रा जोड़ना ही जोड़ना है, 3 वर्ष का मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा। अब देखिए 92 आपकी क्या है? लीप वर्ष है। आप कहेंगे बिल्कुल लीप वर्ष है, 4 से पूरी डिवाइड होगी। जब लीप वर्ष है तो कितने मार्च की बात कर रहा है? ये 15 मार्च की। तो 15 मार्च से पीछे का पूछ रहा है ना, तो 15 मार्च से आप पीछे की तरफ आएंगे। 15 मार्च के बाद फरवरी, जनवरी, 92 से फिर 91 में आ जाएंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से आप पीछे की तरफ लौटेंगे। तो मार्च से आप पीछे की तरफ लौटेंगे तो फरवरी का महीना पड़ेगा, फरवरी का महीना पड़ेगा, उसमें 29 के दिन होंगे, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? तो उसमें आप एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि आपका ये क्या है? लीप वर्ष है। अगर मार्च से हम आगे की तरफ जाते, आगे का पूछता, तो फरवरी का महीना छूट गया। मार्च से पूछा है, फरवरी का महीना छूट गया, एक दिन जो एक्स्ट्रा वो ऐड नहीं होता। लेकिन आगे की तरफ जाते जब, अब पीछे की तरफ जाएंगे, फरवरी की तरफ जाएंगे, तो वो दिन ऐड होगा, ऐड होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। तो शुक्रवार का दिन है आपका दोस्तों, शुक्रवार। शुक्रवार में क्या करेंगे? बाद का दे रख के पहले का पूछ रहा है, तो 4 जोड़ेंगे, पहले की तरफ जोड़ेंगे क्योंकि पहले का पूछ रहा है। 1 2 3 4। शुक्रवार से पहले गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सोमवार का आपका दिन आ जाएगा। सोमवार दे रखा पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, प्रश्न में सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 16 जून 2003 को रविवार है तो 16 जून 2062 को क्या दिन होगा? 2003 का दे रख के 2062 का पूछ रहा है, बहुत समय आगे का पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कंसेप्ट हमें पता है तो हम एक बार में ही कर लेंगे। देखिए कब का दे रखा है? आपको दे रखा है 16 जून का, 16 जून 2003 का दे रखा है, ठीक है। कौन सा दिन दे रखा है? रविवार का। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। पूछ कब कर रहा है? 16 जून का ही पूछ रहा है, 16 जून 2062 का पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया?
2003 से 2062 पे जा रहे हैं, कितने वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं? तो देखिए 2003 से 2062 पे जा रहे हैं तो 59 वर्ष बढ़ रही हैं, तो 59 तो हमको जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। जितने वर्ष आगे जाएंगे आप या फिर जितने वर्ष पीछे जाएंगे उतने तो आपको जोड़ना ही है। 2003 से 2062 पे जा रहे हैं तो 62 में से 3 घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने वर्ष हम ज़्यादा जा रहे हैं, 59 वर्ष हम ज़्यादा जा रहे हैं। अब 2003 के बाद में 2062 तक बीच में लीप वर्ष भी तो पड़ेंगे, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे उतने ही दिन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत लंबा समय है तो कैसे काउंट करेंगे, एक एक करके उसमें समय लगेगा। तो इसके लिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसे याद रखिए, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। देखिए जो आपको 2003 दे रखा है इसके बाद वाला लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा, आप कहेंगे सर 2004। 2062 के बाद वाला लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा, आप कहेंगे सर 2064 पड़ेगा। समझ में आई बात? आपको लीप वर्ष की संख्या पता करनी है कि बीच में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। तो जो पहले वाला वर्ष है उसके बाद में लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा, 2014। 2062 के बाद में कौन सा पड़ेगा, 2064, ठीक है। बाद वाला लीप वर्ष लिख लेना है। जब बाद वाला लीप वर्ष आप लिखेंगे तो दोनों का कर लेंगे अंतर, 64 में से 4 जाएगा तो कितना बढ़ रहा है, देखिए 4 से 64 उड़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 60 बढ़ रहा है। हमको लीप वर्ष पता करने हैं तो लीप वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो मैं 60 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। इसका मतलब 2003 से 2062 तक बीच में कितने दिन पड़ेंगे, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 15। तो इसमें 15 लीप वर्ष पड़ने का मतलब क्या है, 15 दिन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तो 15 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अब 59 में 15 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। और डिवाइड कितने से करते हैं आपको मालूम है, 7 से करते हैं। अब 7 से 70 तक कट जाएगा 10 बार में, शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। कौन सा दिन दे रखा है आपको, रविवार का दिन दे रखा है, रविवार को लिखेंगे। आगे का पूछ रहा है ना तो 4 आगे की तरफ ऐड करेंगे, 1 2 3 4। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, कौन सा दिन, गुरुवार का आपका दिन हो जाएगा। गुरुवार दे रखा है डी ऑप्शन में। मैं